हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कि ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं एक्सटर्नल ट्रेड में। अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करनी है, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करनी है, कौन सी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन लिखा है डिस्टेंस। पहली बात तो ये है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो फार ऑफ प्लेसेस के ऊपर सिचुएटेड हैं। प्रॉब्लम हमें आ सकती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है हमें ट्रांसपोर्ट करने में गुड्स। कई बार ऐसे होता है कि गुड्स हमारी रास्ते में ही खराब हो जाती हैं, इंश्योरेंस का खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, फ्रेट चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। उसकी वजह से जो गुड्स हम लोग मंगवाते हैं या हम भेजते हैं उनका प्राइस क्या हो जाता है, ज़्यादा। तभी हम समटाइम्स मार्केट में जाते हैं, हमें बोला जाता है ना ये इंपोर्टेड गुड्स है, और आपसे यही बोल के वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से जब चीजें मंगवाओगे तो आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, डॉक ड्यूज पे करने पड़ते हैं, समटाइम्स कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, या अगर आपने इंश्योरेंस कराई है उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो किराया पे किया है आपने वो भी साथ में बीच में इंक्लूड हो जाएगा प्राइस के। तो ये देखते हुए पता चलता है कि जो बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी हम लोग जो है दूर से गुड्स को मंगवाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये सबसे कहते हैं बड़ी हमारी ऑब्स्टेकल है, प्रॉब्लम है, बैरियर है। नेक्स्ट वन लिखा है डिफरेंट लैंग्वेज। हमने ये बात करी थी फीचर में कि अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सो वहाँ पे आपको वहाँ की लैंग्वेज आती होनी चाहिए, तभी आप लोग ऑर्डर प्लेस कर पाओगे। हमने इंडेंट में बात करी थी ना, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो फॉरेन कंट्री में, तो क्या फॉरेन कंट्री वाले सब लोगों को हिंदी आती है? नहीं। कई बंदों को जैसे इटालियन ही आती है, फ्रेंच ही आती है। सो वहाँ पे जब आपने कम्युनिकेट करना है, उनसे नेगोशिएशंस करनी है, तो वहाँ पे आप उनकी लैंग्वेज में करोगे उनके साथ। ठीक है, आप लोग उनकी लैंग्वेज यूज करोगे, ओनली देन आप लोग जो है एक डील डन कर सकते हो। सो द लैंग्वेज ऑफ ईच कंट्री इज डिफरेंट, इट मेक्स द कम्युनिकेशन डिफिकल्ट अमंग बिजनेसमैन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे लिए कम्युनिकेट करने में हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो लैंग्वेज जो है वो हमारी ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए एक बैरियर साबित होता है। जिस जिस कंट्री की आपको लैंग्वेज आती है, सिर्फ वहीं पे जो है अपनी डीलिंग्स कर सकते हो, वहीं पे चीजों को सेल कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई बीच में मीडिएटर चाहिए, ठीक है, कोई ट्रांसलेटर चाहिए जो आपकी बातों को वहां पे कन्वे करे, फिर आप लोग वहां से उनकी भी बातें आपको कन्वे करे, और देन आप लोगों की जो है डील डन होएगी। सो ये एक और मेजर प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या थी? डिस्टेंस, कि बहुत दूर से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। हो सकता है कि गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाए, ट्रांजिट रास्ते में आते होते प्लेन क्रैश हो जाए, शिप जो है आपकी खराब हो जाए, डूब जाए, कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाए, तो ये भी प्रॉब्लम है। लैंग्वेज की अलग से प्रॉब्लम है। देन यहाँ पे है हाई ट्रांजिट रिस्क। जो डिस्टेंस है, जो मैंने आपको यहीं पे भी बात क्लियर करी है कि जब आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही हैं लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी कंट्री में आ रही हैं, चाहे वो सी रूट से आ रही हैं, चाहे आप लोग प्लेन से लेके आ रहे हो, काफी पेरिल्स जो हैं, काफी जो है आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पेरिल्स क्या क्या हैं कि बीच में अगर जो आपका शिप डूब गई है, रास्ते में किसी ने जो है आपका सामान चोरी कर लिया है, आग लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे कहते हैं ये बहुत सारी आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्ट करते हुए उसको सबसे ज्यादा रिस्क है गुड्स को। ये भी इंटरनेशनल ट्रेड है कि आपने इतना ज्यादा खर्चा तो कर चुके हो। समटाइम्स हम लोग एडवांस पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट कर दी है, चीजें आ रही हैं, वो खराब हो गई रास्ते में, तो पैसा कौन देगा? फिर आगे लिखा हुआ है इन्होंने, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रीमियम। आपको पता होना चाहिए जितना ज्यादा रिस्क होएगा उतना ज्यादा प्रीमियम पे किया जाता है, लिख लो। ठीक है, सो रेट ऑफ प्रीमियम का केस क्या है कि अगर आपका यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि पैरेलल्स ऑफ सी जो है हमारे सी रूट से जब आती है गुड्स समुद्र से, तो वहां पे रिस्क ज्यादा रहता है। प्लेन में इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता, रेलवे में अगर हम लोग ट्रेन से आ रही है गुड्स, इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता। सबसे ज्यादा रिस्क जो है हम लोगों को शिप पे होता है। तो वहां पे अगर कहते हैं आप लोग चीजें मंगवा रहे हो और उनकी इंश्योरेंस कराओगे, तो प्रीमियम रेट बहुत ज्यादा लगेगा।
ठीक है, उसका रेट ऑफ प्रीमियम बढ़ जाएगा और उसकी वजह से अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स भी क्या हो जाएंगी हमारी, इंक्रीज। क्योंकि जितना ज्यादा खर्चा मैं पे कर रही हूँ तो क्या मैंने अपने पल्ले से वो पैसा खर्चना है, नहीं, वो मैंने अल्टीमेटली आप लोगों से ही रिकवर करना है पैसा। तो अगर मैं प्रीमियम ज्यादा दे रही हूँ, मैं किराया ज्यादा दे रही हूँ, जितना खर्चा मेरा ज्यादा होएगा मैंने कहाँ से रिकवर करना है, तुम लोगों से। हम कई बार बोलते हैं ना, शोरूम से चीजें हम खरीदते हैं तो वो एसी लाइटनिंग का खर्चा हमारे से ही रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे चीजें बहुत महंगी होती हैं। सेम यहाँ पे केस है कि जितना ज्यादा खर्चा हमारा आएगा, चाहे वो फ्रेट के ऊपर है, इंश्योरेंस के ऊपर है, या किसी भी और तरीके का खर्चा है, अल्टीमेटली उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हो जानी है, इंक्रीज हो जानी है। लास्ट फोर्थ वन लिखा हुआ है, पेमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या आप लोग अपनी करेंसी में पेमेंट करते हो? नहीं। आप किस करेंसी में पेमेंट करते हो? फॉरेन करेंसी में। जिस कंट्री के साथ डील कर रहे हो वहां की जो भी करेंसी होगी आपको उनकी करेंसी में डील करना पड़ेगा, उनकी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर रिसीव करना है तो आप लोग उनकी करेंसी रिसीव नहीं करोगे। डॉलर इंडिया में नहीं चलते, यूरो इंडिया में नहीं चलते, इंडिया में रुपीज चलता है, ठीक है, रुपी चलता है। तो वहां पे क्या है कि हमें आरबीआई की हेल्प लेनी पड़ेगी, सेंट्रल बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करा के हमारी करेंसी पे करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट में भी आप लोगों को अलग से प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट वन लिखा है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे जितना आप लोग काम करते हो वहां पे आपको बहुत सारी नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि डॉक ड्यूज है, मैंने आपको ब्रीफली कराए थे कि डॉक ड्यूज होते हैं जैसे, और कस्टम ड्यूटीज होती हैं, ये सारे चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। So every country imposes export and import duty on the goods traded in foreign country in order to protect the domestic industry and to earn revenue। ठीक है, सो एक तो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी जो गुड्स हमारी कंट्री में आ रही हैं, ठीक है, सो सॉरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करी है, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप लोगों की यहाँ पे जो भी गुड्स आ रही है वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगा हम लोगों को? हम वहाँ पे चार्जेस, पता है कि हमारे पोर्ट से निकल के ही गुड्स आएंगी, ये वेरीफाई होके ही हमारे पास गुड्स आएंगी, ओनली देन हम लोग क्या करेंगे, उनको ट्रेड कर सकते हैं। Such restrictions are the obstacles in the way of foreign trade कि पैसा या जिसको इन्होंने लिखा है कि रेवेन्यू अर्न करने के चक्कर में बहुत सारा हमें खर्चा पे करना पड़ता है, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। आप एग्जांपल्स लिख सकते हो जो मैंने अभी बीच में आपको बताई हैं कि कौन कौन सी हमारी एग्जांपल्स हैं बीच में। डॉक ड्यूज की बात करी थी मैंने, और हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी की बात करी थी, तो आप बीच में एग्जाम्पल करके लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इन्होंने यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। क्या हम लोग उस पर्सन को जानते हैं जो बाहर चाइना में, जापान में या कहीं और कंट्री में बैठा है? पर्सनली हम उसको नहीं जानते, हमने जस्ट उसको एजेंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू ढूंढा है, या फिर हमने कहीं नेट पे उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढी थी तो हमें उसके बारे में पता चल गया। सो ये सब चीजें क्या है कि आप लोग क्या सारे किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हो कि वो जो पर्सन है जिसको आप चीजें बेच रहे हो आपको टाइमली पेमेंट कर देगा? क्या वो आपको सही गुड्स भेजेगा, क्वालिटी वाइज सही गुड्स भेजेगा? तो हम लोगों के पास जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि हम पर्सनली इन पर्सन्स को या वहाँ की कंट्री के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास करेक्ट नहीं है, so it is very difficult to get authentic information about the financial position and goodwill of businessman। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि आपके पास ये बहुत मुश्किल है कि आप लोग ये इंफॉर्मेशन रिसीव करो। कौन सी इंफॉर्मेशन? कि उस पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या उसके पास पैसा है या नहीं है, मैं एमी गुड्स उसको प्रोवाइड करी जा रही हूँ। नेक्स्ट वन, क्या उसकी रेपुटेशन अच्छी है? क्या उसकी रेपुटेशन ऐसी तो नहीं है कि लोग उसको उधार देते नहीं है क्योंकि लोगों को पता है कि वो हमेशा में पेमेंट करेगा ही नहीं? तो उसकी गुडविल, रेपुटेशन कैसी है, उसके पास पैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन है, अच्छी है या नहीं है, ये हम लोगों के लिए पता होना या पता करना बहुत मुश्किल है। Thus it is very risky to trade in foreign markets due to lack of correct information। हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट पॉइंट है हमारा
टू मेनी फॉर्मेलिटीज। आपको पता है इसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। आप एग्जाम्पल लिखोगे इसके साथ, एग्जाम्पल क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, लाइसेंस इज नेसेसरी टू ट्रेड इन फॉरेन मार्केट। अब लाइसेंस कौन सा चाहिए? एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट लाइसेंस। अगर लाइसेंस नहीं है तो क्या आप ट्रेड कर सकते हो? नहीं। तो ये जो चीजें हैं जो आपने चैप्टर, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ाया है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स कर रहे हैं कि अब बताइए यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। ऑलरेडी आप सारा प्रोसीजर पढ़ चुके हो, तो वहां पे आप लोगों को पता है कि फॉर्मेलिटीज क्या है, कि आपके पास पहले तो वो करेंसी रेट फिक्स होना चाहिए, वो भी करना है, वो भी एक फॉर्मेलिटी है। देन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है, लाइसेंस लेना है, ओनली देन आप लोग उन चीजों को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपकी गुड्स कुछ ऐसी हैं जैसे लिक्वर है, शराब है, या आप लोग ड्रग्स को जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, रिस्ट्रिक्शन है इन चीजों के ऊपर। ये चीजों को बैन किया गया है कि आप इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो आपको क्या करना पड़ता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड थोड़ी सी हमारी जो है कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये हमारे हैं प्रॉब्लम्स, बैरियर्स। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और नोट्स शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप बीच में इंसर्ट कर सकते हो लाइंस।